वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस की। ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। इसमें आपको पता चलेगा रियल स्टोरीज, रियल स्टेप्स और रियल ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी चीज़ें सक्सेसफुल लोग छिपा लेते हैं, उन सारी सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो और सक्सेस पा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा आपसे क्वेश्चन है, वाई डू सम पीपल सक्सीड वाइल अदर्स स्टे स्टक। सबके पास वही 24 घंटे होते हैं। आपके पास भी, अंबानी के पास भी, एक नॉर्मल इंसान के पास भी, एक जॉब करने वाले इंसान के पास भी। लेकिन सफल लोग क्या ऐसा करते हैं, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं जिससे वो सफल बन जाते हैं। आप आज अमेजोन को देख रहे हो, तो अमेजोन कैसे शुरू हुआ? जेफ बेजोस ने सबसे पहले बुक्स को सेल करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ होती गई और आज अमेजोन पूरी दुनिया में फेमस है। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप लेना पड़ेगा और सबसे पहला स्टेप है एक छोटा स्टेप। दूसरा एग्जांपल है धीरूभाई अंबानी। एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी जॉब चेंज की, कहीं दूसरी जगह काम करना शुरू किया और जब वे धीरे धीरे ग्रोथ करते गए, उसके बाद उन्होंने रिलायंस को इस्टेब्लिश कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी इंसान किसी भी छोटे लेवल से कितने भी बड़े लेवल पे जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है उसकी सोच की। क्योंकि अगर आप सोच सकते हो तो आप वो कर भी सकते हो। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ में या फिर अपने दिमाग में ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। क्योंकि अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो हाउ कैसे क्लियर होगा। सबसे पहले वाई क्लियर करो कि करना क्यों है, और उसके बाद हाउ क्लियर करो कि आप उसे कैसे करने वाले हो। तो सक्सेस इज़ पॉसिबल फॉर यू टू। आप भी सफल हो सकते हो। लोगों को लगता है सक्सेस इक्वल टू टैलेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है? सक्सेस इक्वल टू कंसिस्टेंसी। आप कितने कंसिस्टेंट हो, आप कितना काम करते हो, कितने डिसिप्लिन से काम करते हो। क्योंकि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होगे, तब तक आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ टैलेंटेड लोगों को सक्सेस मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेस उन्हें मिलती है जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो डिसिप्लिन्ड रहते हैं। आपने कहानी सुनी होगी थॉमस अल्वा एडिसन की। उन्होंने एक बार बल्ब बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, 10 बार बनाया, 100 बार बनाया। अगर वो रुक गए होते, तो आज उन्हें कोई जानता होता? नहीं जानता होता। आपको क्या करना है? कंसिस्टेंट रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जैसे-जैसे एडिसन काम करते गए, उन्हें पता चलता गया कि 100 ऐसे तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बनने वाला है, और उसके बाद उन्हें 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। इसलिए टैलेंट इम्पोर्टेंट है, पर बिना लगातार मेहनत के कुछ भी नहीं होता। अगर आप सोचते हो कुछ भी बड़ा करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होगी, बिना पैसे के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये गलत मिथ है। और रियलिटी क्या है? मोस्ट बिलियनियर्स स्टार्ट विद नथिंग। जितने भी आज सफल लोग हैं, उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे उसमें काम करते गए, और काम करते करते आज बड़े बन गए। आप व्हाट्सएप तो यूज़ कर, लेकिन व्हाट्सएप के जो को फाउंडर हैं, वो स्टार्टिंग में एक टॉयलेट क्लीनर थे, और आज आप देख सकते हो हर कोई व्हाट्सएप यूज़ करता है। इसलिए हमेशा याद रखो, आइडिया और एक्शन ग्रेटर देन पैसा। अगर आप सोचते हो सक्सेस इक्वल टू लक, तो सक्सेस इज नॉट लक। रियलिटी है लक फेवर्स एक्शन। लक भी उसी का साथ देता है जो एक्शन लेता है। अपॉर्चुनिटी भी तभी मिलती है जब आप मूव करते हो। अगर आप घर पे बैठे रहोगे और सोचोगे कि मैं दूसरी जगह चला जाऊं, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आपको कहीं जाना है तो सबसे पहले घर से निकलना पड़ेगा। आपको बस लेनी पड़ेगी, कार लेनी पड़ेगी, ऑटो लेना पड़ेगा, जो भी कुछ आपको लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले घर से निकलना पड़ेगा। सक्सेस इज ऑल अबाउट द एक्शन यू टेक। जहाँ भी हो वहीं से स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप स्टार्ट करते जाओगे, आगे का रास्ता आपको दिखता जाएगा। लोग आपको मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करते जाएंगे। सो ये तो थे आपके मिथ। अब हमें क्या करना है ऐसा जिससे हम सफल हो सकते हैं, कुछ सफल चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिन पे हमें काम करना होगा। फर्स्ट वन इज़ विज़न। आपको सबसे पहले ये देखना आना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या है, क्योंकि विदाउट क्लैरिटी एवरी रोड लुक्स राइट। आपको अभी लगता होगा कि दूसरा व्यक्ति कुछ कर रहा है, कोई आईबीएस है तो वो भी अच्छा है, कोई बिजनेस कर रहा है वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा लगता होगा आपको, कोई पुलिस वाला है वो भी अच्छा लगता होगा आपको, कोई एरोप्लेन बना रहा है, कोई रॉकेट बना रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है, तो सारे लोग आपको अच्छे लगते होंगे और आप सोचते होंगे कि ये सारे काम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है, तो आपको सारे रास्ते सही लगने वाले हैं और आप गलत रास्ते पर जाकर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे।
क्योंकि इलॉन मस्क ने भी 17 साल की उम्र में लिखा था कि मुझे स्पेस, कार और इंटरनेट, इन तीनों चीज़ों में कुछ बड़ा करना है। वो रसिया गए और उन्होंने रॉकेट के बारे में जानना चाहा, लेकिन उन्होंने वहाँ पर नहीं सिखाया, तो उन्होंने खुद से सीखा और आगे बढ़ते गए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले स्टेप लो। स्टेप क्या लेना है कि अपने 10 साल का विज़न लिखो कि 10 साल में मैं क्या करने वाला हूँ, कहाँ पहुँचने वाला हूँ। उसके बाद उसे 1 बाय 1 ईयर डिवाइड करते जाओ और उसके बाद जो आपका 1 ईयर होगा पहला, उसमें आप क्या करने वाले हो, उसमें लिखो कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या करने वाले हो। अब ईयर को मंथली बेसिस पे ब्रेक करो और मंथ को वीक में ब्रेक करो और उसके बाद अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते जाओ। क्योंकि जैसे-जैसे आप चीज़ें ट्रैक करते जाओगे, वैसे-वैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करते जाओगे। प्रिंसिपल नंबर 2, हैबिट्स। हैबिट्स का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बात करता हूँ कि हैबिट्स, 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 अपनी हैबिट्स पर काम करो। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैं फ्यूचर में चेंज होने वाला हूँ, तो सबसे पहले आज ही अपनी हैबिट्स चेंज करना शुरू करो। अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो सबसे पहले स्मॉल डेली एक्शन लेना शुरू करो। सबसे पहले डेली जो स्मॉल स्मॉल हैबिट्स हैं, उन पर काम करते जाओ। क्योंकि आपको बता दूँ, वॉरेन बफे आज भी हर दिन 100 पेज पढ़ते हैं। इतने अमीर आदमी को क्या पढ़ने की ज़रूरत है? वो कहीं भी लेटा रह सकता है, कहीं भी सो सकता है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, 30 मिनट हर रोज़ अपनी ग्रोथ में दो। वो चाहे रीडिंग हो सकता है, स्किल बिल्डिंग हो सकता है या नेटवर्किंग हो सकता है। क्योंकि आपने सुना होगा कंपाउंड इफ़ेक्ट, वो धीरे-धीरे काम करता है। क्योंकि आपने अगर बुक पढ़ी हो एटॉमिक हैबिट्स, उसमें बताया गया है कि अगर आप 1% डेली ग्रो करते हो, तो साल के एंड में आप 37% ग्रो कर जाओगे और वही अगर आपका डाउनफॉल होना शुरू होता है, तो 1 से आप 0.01 पर चले जाओगे। प्रिंसिपल नंबर 3 इज़ रिस्क। रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। बहुत से लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो कभी ट्राई ही नहीं करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, अरे इसमें तो रिस्क है, मैं नहीं करूँगा। रतन टाटा ने नैनो लॉन्च किया। जब लोग कह रहे थे ये क्या है? ये भी कोई गाड़ी होती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहीं से स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब तक आप अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नया नहीं करोगे। कि आपका दिमाग तब तक नए आइडियाज़ नहीं लाएगा और नए आइडियाज़ तब आएँगे जब आप एक नई सिचुएशन में जाओगे। एक टारगेट बनाओ कि हर वीक एक अनकंफर्टेबल चीज़ करना है। क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट से नहीं आती है, ग्रोथ अनकंफर्ट ज़ोन से आती है। प्रिंसिपल नंबर 4, फेलियर। फेलियर से मत डरो। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैं अगर फेल हो गया तो, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है आपको, फेलियर से आपको फीडबैक मिलेगा कि क्या चीज़ें मुझे बेटर करने की ज़रूरत है। अगर आप सोचते हो कि मुझे एक वीडियो बनाना है और आप सोचते हो कि मैं परफेक्ट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अगर आपने आज से पहले कोई वीडियो बनाई ही नहीं है, तो आप परफेक्ट वीडियो बना ही नहीं सकते, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जेके रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी, उन्होंने इसे बहुत जगह ट्राई किया, 12 बार ट्राई किया, लेकिन क्या हुआ, हर जगह रिजेक्ट होते गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उससे सीखा कि कहाँ मुझे नहीं जाना है। इसलिए एक फेलियर जर्नल बनाओ, जिसमें आपको लिखा हो कि आपने ये काम किया और आप फेल हो गए, तो आप उससे क्या सीखे, ये आपको पता चलेगा। प्रिंसिपल नंबर 5 है नेटवर्किंग। सक्सेस इज़ नॉट सोलो। क्योंकि कोई भी सफल इंसान है, वो अकेले किसी भी सफल जर्नी पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसे करने के लिए 4 लोग चाहिए होंगे। रिचर्ड ब्रांसन बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आर लाइक बसेस, एक जाएगी तो दूसरी आएगी, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको पकड़नी है। क्योंकि अवेयरनेस इज़ लाइट, इग्नोरेंस इज़ डार्कनेस। अगर आप अवेयर रहोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी और अगर आप अवेयर नहीं रहोगे, अगर इग्नोर कर दोगे, तो वही आपके लिए डार्कनेस बन जाएगी। इसलिए लोगों से कनेक्शन बना के रखो। हर व्यक्ति से आप लड़ाई मत कर लो। ट्राई करो कि हर वीक एक जेन्युइन कनेक्शन बनाओ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी आपके काम आ सकता है। वह व्यक्ति चाहे ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। अब हम फाइनल स्टेप पे पहुंचने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज करनी है, विजुअलाइज करना है कि अगर आप सेम जगह पर रहोगे तब क्या होगा और अगर आप डेली ग्रो करते हो तो कहाँ पहुँचोगे। रोज़ क्या करो, एक एक्शन लो और उससे पहले क्या करो, उस एक्शन को लिखो। एक स्टडी में बताया गया है कि अगर आप कुछ भी एक्शन देने वाले हो और उसे अगर आप लिख देते हो, तो 40% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस काम को कर लोगे। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों पर इसे अप्लाई किया है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। एक नया काम करो, इससे आपको अनकम्फर्ट फील हो और इसके लिए कल पर मत बैठे रहो कि सोच रहे हो कि कल मैं स्टार्ट करूँगा। और वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, कर्नल सैंडर्स की। इनके बारे में मैंने पूरा एक ब्लॉग लिखा है और मैंने अपनी ई-बुक में भी इनकी पूरी स्टोरी बताई है। तो इनकी स्टोरी क्या रहती है, ये सबसे पहले बहुत जगह काम करते हैं, तो क्या होता है
जहाँ भी काम करते हैं वहाँ कोई ना कोई फेलियर आ जाता है, तो हर एक फेलियर से ये फीडबैक लेते हैं। लेकिन इन्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, इन्हें खाना बनाना अच्छा लगता है। तो ये क्या करते हैं, अपनी गाड़ी लेते हैं और खाना बनाना उसी पर शुरू कर देते हैं। गैस और गाड़ी, सारी चीज़ें गाड़ी में रखकर सारी जगह जाते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं। लेकिन जहाँ भी जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर लोगों को उनकी रेसिपी अच्छी लगती है। लेकिन लोगों को ये रेसिपी खिला देते हैं, लेकिन ये अपना नेटवर्क नहीं बना पाते हैं। किसी भी होटल में जाते हैं तो वो इन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। तो इनकी जो रेसिपी होती है वो 1009 बार रिजेक्ट कर दी जाती है। और अलग-अलग होटल्स में जाते हैं और अपनी रेसिपी पेश करते हैं तो वहाँ के जो मालिक होते हैं वो इन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन आप समझ सकते हो, इन्होंने 65 की एज में शुरुआत की थी रेसिपी बनाने की और 1009 बार फेल भी हुए। लेकिन आज आप देख लो, केएफसी ग्लोबल ब्रांड है। पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनमें केएफसी नंबर 1 है। तो लेसन क्या है कि एज, मनी, टैलेंट डज़न्ट मैटर, परसिस्टेंस डज़। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके अंदर एक इनर फायर है कि आप करना चाहते हो, तो आप कोई ना कोई एक रास्ता ढूँढ लोगे वो काम करने का। तो कोई भी एज मैटर नहीं करती है कि आप कहाँ हो, अगर आप करना चाहते हो तो कहीं से भी कर सकते हो। और वीडियो के एंड में मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि आपकी स्टोरी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि सक्सेस किसी एक दिन का गेम नहीं है, लेकिन एक दिन वो गेम बन जाएगा। लेकिन कैसे? आप हर दिन अगर एक्शन लोगे, हर दिन काम करोगे, तो एक दिन सक्सेस आपकी स्टोरी बन जाएगी। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपके लिए बताए उन्हें नोट डाउन करो और अप्लाई भी करोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।